वो जंगल कालू कौवे और गौरी कौवी का था। चिड़िया और तोता पहली बार उस जंगल में आए थे। अभी वो दोनों नदी के पास बैठे ही थे कि बारिश शुरू हो जाती है। मिठू, ऐसी बारिश में हमारे लिए लौटकर वापस जाना बहुत मुश्किल होगा। क्यों ना आज की रात हम इसी जंगल में किसी के घर गुजार लें। चिड़िया, वो कौवे इसी जंगल में तो रहते हैं जो हमारे घर आए थे और हमने उनकी बहुत अच्छी सेवा की थी। तो हम उन कौवों के घर में ही चले जाते हैं। वो बहुत खुश होंगे हमें देखकर। हमें किसी से उनके घर का पता पूछना होगा। फिर चिड़िया और तोता वहाँ से उड़ते हैं और एक पेड़ के नीचे बैठी हुई बुलबुल के पास जाते हैं। बुलबुल बहन, इस जंगल में कालू और गौरी कौवी का घर कहाँ है? ये मोहल्ला छोड़कर दूसरे मोहल्ले में पहला घर है उनका। जो सबसे टूटा फूटा घर होगा वही घर उन कौवों का है। चिड़िया और तोता बुलबुल को धन्यवाद बोलकर वहाँ से उड़ते हैं। दूसरा मोहल्ला और पहला घर तो यही है, और टूटा फूटा भी है। मैं दरवाजे पर दस्तक देती हूँ। चिड़िया कौवों के दरवाजे पर दस्तक देती है। कौवा और कौवी गहरी नींद सो रहे थे। कालू, बाहर देखो कौन है। तुम देखो, मुझे बहुत नींद आ रही है। तुम देखो, मुझसे नहीं जाया जाता। फिर कालू कौवा दरवाजा खोलता है। पहचाना हम कौन है? ये तो वही तोता और चिड़िया है। कहीं ये मेरे घर में आश्रय लेने तो नहीं आए? नहीं, मैंने तो नहीं पहचाना। तुम कौन हो? ये सुनकर चिड़िया और तोता एक दूसरे के मुंह की तरफ देखते रह जाते हैं। आपकी पत्नी घर में है क्या? गौरी कौवी नाम है ना उसका, आप उसे भेजिए। कालू कौवा अंदर जाता है और गौरी को सब बताता है। अगर उन्हें घर में रखा तो दाना पानी भी देना पड़ेगा, और हमारे पास है ही क्या जो देंगे उन्हें। कालू जी अच्छे भले मजे से सो रहे थे, उसे चिड़िया और तोते ने सारी नींद खराब कर दी। तुम रुको, मैं देखती हूँ। गौरी बाहर जाती है। कालू कौवे भाई ने हमें पहचानने से ही इनकार कर दिया। हम यहाँ एक काम से आए थे कि बारिश शुरू हो गई। सोचा आज की रात आपके घर में ही रुक जाते हैं। चिड़िया और तोते 2 घंटे हमें अपने घर में आश्रय क्या दे दिया, बदले में तुम पूरी रात ही गुजारने आ गए हो। अगर ऐसा ही करना था तो उस दिन हमें ना रखा होता अपने घर में। मैं सब समझ गई दुष्ट कौवे, तुम हमें अपने घर में रखना ही नहीं चाहती हो। शायद हम ही भूल गए थे जो उस दिन तुम दोनों को इतनी इज्जत दी। अच्छा होता जो तुम्हें मरने देते उस दिन तेज बारिश में। चलो चिड़िया। जाओ जाओ, भिखारी कहेंगे। चिड़िया और तोता वहाँ से चले जाते हैं। वो रास्ते में जाते हुए सोच रहे थे कि भला ऐसा भी कोई कर सकता है। उन्हें अभी तक विश्वास नहीं हो रहा था। सच ही कहते हैं कि ऐसे एहसान फरामोश पक्षी अभी भी जंगल में रहते हैं। उसी जंगल में रहने वाला एक कबूतर तोते और चिड़िया को बारिश में जाता हुआ देखकर उन्हें अपने घर ले जाता है और उनकी बहुत अच्छे से सेवा करता है। जब तक बारिश है आप मेरे घर में ही रुकें, क्योंकि मुश्किल में पक्षी ही एक दूसरे के काम आते हैं। गौरी कौवी का स्विमिंग पूल। जंगल में गर्मी का मौसम था। सूरज आग बरसा रहा था। ठंडे पेड़ के नीचे अपने छोटे से स्विमिंग पूल में माही चील का बेटा चीलू मजे कर रहा था। चीलू कभी पानी पर तैरने लगता तो कभी डुबकी लगाकर पानी के अंदर चला जाता है। उसी जंगल में एक चिड़िया और कौवी के घर भी पास पास ही थे। चिड़िया के बेटे का नाम कुकू और गौरी कौवी के बेटे का नाम जग्गू था। मम्मा मम्मा, मुझे स्विमिंग पूल लेना है। मैं दोपहर को अपने स्विमिंग पूल में नहा लिया करूँगा। पहले बताओ, आपने अपना होमवर्क मुकम्मल कर लिया है? आप मेरी नोटबुकें देख लें, मैंने अपना काम मुकम्मल कर लिया है। ठीक है, मैं आज ही